रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग, ठीक है। अभी तक तो अपन ये पढ़ रहे थे कि पशु हीट में ही नहीं आ रहा। अभी तक तो क्या पढ़ रहे थे अपन, पशु हीट में नहीं आ रहा। हीट में लाने की कहानी चीज़ें चल रही थी कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये खिला सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि पशु बार बार हीट में आ रहा है, ठहर नहीं रहा, बार बार हीट में। आपने यही कर दी फिर नहीं ठहर रहा है, फिर यही कर दी फिर भी नहीं ठहर रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको क्या बोलते हैं? रिपीट ब्रीडिंग। मतलब कि मादा पशु है, उसके जननांग एकदम सुविकसित है, बढ़िया है, एकदम कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जननांगों में, ऑर्गन एकदम साफ है। लेकिन यदि फिर भी पशु रिपीट हो रहा है, बार बार ठहर नहीं रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? रिपीट ब्रीडिंग। और उस पशु को बोलते हैं रिपीट ब्रीडर। क्या बोलते हैं? रिपीट बीमारी क्या है? रिपीट ब्रीडिंग। आ गया समझ में? जननांग सुविकसित है, जननांगों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जननांग जो भी अंग है वो एकदम कंप्लीट है, लेकिन फिर भी पशु बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस पशु को तो बोलते हैं रिपीट ब्रीडर। बीमारी कौन सी? रिपीट ब्रीडिंग, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर कारणों के हिसाब से अपन आगे बीमारी पढ़ेंगे। आप थोड़ा लिख लो, एक बार मैं बोलता हूँ, लिखो। रिपीट ब्रीडिंग हेडी डाली, लिखो इसमें। मादा पशु के सभी जननांग सुविकसित होने के बाद भी, मादा पशु के सभी जननांग सुविकसित होने के बाद भी, सुविकसित होने के बाद भी मादा पशु के सभी जननांग सुविकसित होने के बाद भी पशु को क्रॉस या पशु की एआई कराने पर, पशु यदि पशु को क्रॉस यानी नर से क्रॉस करवाया या पशु की एआई कराने के बाद भी यदि पशु वापस बार बार हीट में आ रहा है, ब्रेड में लिख लो 2 से 3 बार, 2-3 बार लगातार ऐसा हो गया तो इसका मतलब रिपीट ब्रीडिंग का कह सकते है ना। 2 से 3 बार ब्रेड में लिख लेना, 2 से 3 बार वापस पशु बार बार हीट में आ रहा हो, ब्रेड में लिखो 2 से 3 बार, तो उस पशु को रिपीट ब्रीडर कहते हैं। तो उस पशु को रिपीट ब्रीडर कहा जाता है और इस बीमारी को रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। हिंदी में लिख लेना, रिपीट ब्रीडर, हिंदी में तो लिख लो भाई। तो उस पशु को रिपीट ब्रीडर कहते हैं और उस बीमारी को क्या कहते हैं? और बीमारी को रिपीट ब्रीडिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिपीट ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? रिपीट ब्रीडिंग। लिख लिया। अब अपन आगे आते हैं, भाई कारण क्या है। तो इस रिपीट ब्रीडिंग के मोटे मोटे 2 कारण हैं। कितने कारण? 2। पहला कारण तो ये, ध्यान से सुनना, पहला कारण तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो गर्भाशय में, जननांगों में क्या हो? इन्फेक्शन, गर्भाशय के अंदर क्या हो? इन्फेक्शन हो। तो इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से पशु ठहरता नहीं है, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। पायोमेट्रा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है? वही हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन का असंतुलित होना, हार्मोन का असंतुलित होना। हार्मोन असंतुलित है जिसकी वजह से पशु बार बार हीट में आ रहा है, ठहर नहीं रहा, कंसीव नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा है? कंसीव। तो यदि आपको ये देखना है, अब इलाज की अपन बात करें तो पहले तो आपको ये देखना है इन दोनों कारणों में से कारण क्या है, कारण क्या है। आपको कारण कैसे क्या है तो पता करने का सबसे पहला तरीका तो ये, यदि इन्फेक्शन है तो आप देखोगे बलवा से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो डिस्चार्ज बदबूदार होगा, डिस्चार्ज के अंदर छोटे छोटे दाने होंगे, पस होता है, सीधा सीधा क्या होता है? मवाद। अगर मवाद है तो आपको सीधी सी बात है कि गर्भाशय की सफाई करनी पड़ेगी, सफाई करोगे अपने आप कंसीव कर जाएगा, एक तो ये। और यदि मवाद नहीं है, साफ डिस्चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इन्फेक्शन तो नहीं है,
इन्फेक्शन नहीं हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन असंतुलित हो रखे हैं, हार्मोन को संतुलित करने वाला काम करना है। वो कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। आया समझ में? तो लिखो कारण। कारण कारण के अंदर पहला लिखो, गर्भाशय में संक्रमण होने पर, गर्भाशय में संक्रमण इन्फेक्शन, गर्भाशय में संक्रमण होने पर, लिख लिया। दूसरा लिखो, हार्मोन असंतुलित होने पर, हार्मोन असंतुलित होने पर, हार्मोन असंतुलित होने पर, लिख लिया। ये दो रीजन है। नेक्स्ट लिखो उपचार। लिखा रीनाली उपचार। उपचार के अंदर लिखो पहला, गर्भाशय में संक्रमण होने पर, गर्भाशय में संक्रमण होने पर, एडिन डाल लो, गर्भाशय में संक्रमण होने पर। फिर इसमें लिखो गर्भाशय की सफाई की जाती है। गर्भाशय की क्या करते हैं? सफाई। गर्भाशय की सफाई की जाती है। गर्भाशय में संक्रमण होने पर गर्भाशय की सफाई की जाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आई गया समझ? गर्भाशय सफाई कैसे करनी है, इस बीमारी के जस्ट बाद अपन पायोमेट्रा पढ़ेंगे। तो पायोमेट्रा वही है इन्फेक्शन वाली केस है, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि सफाई कैसे करनी होती है और पायोमेट्रा के क्या क्या कारण हो सकते हैं इन्फेक्शन के, वो मैं जब नेक्स्ट बीमारी अपन पायोमेट्री पढ़ेंगे उसे बता दूंगा। ठीक है, अभी आप इसमें केवल इतना लिख लो, गर्भाशय की सफाई करने पर। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, हार्मोन असंतुलित होने पर, हार्मोन असंतुलित होने पर, हार्मोन असंतुलित हो रखे हैं और उसकी वजह से पशु बार बार रिपीट हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो लिखो। तो मैं सीधा दूसरा बता रहा हूँ है ना, उपचार लिख रहे हैं। उपचार के अंदर सेकंड कारण है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्या है? हार्मोनल, हार्मोन असंतुलन, हार्मोन असंतुलन। ठीक है, हार्मोन असंतुलित हो रखे तो कैसे क्या करना है समझो, ध्यान से सुनना है? सुन तो ले, मैं पढ़ा लूँ एक बार फिर क्वेश्चन पूछना। हार्मोन इम्बैलेंस है, इसकी वजह से पशु कंसीव नहीं कर पा रहा है। हीट में तो आ रहा है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहा है। फिर क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़ तो एआई करने से पहले क्या करना? पशु हीट में आ गया, आपको बुलाया गया, ठीक है। अब एआई करने से पहले क्या करना है? एआई करने से पहले, एआई नहीं करी उससे पहले की बात है। एआई नहीं करो उससे पहले आपको लगे कि इसके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस है, इसी वजह से बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको एआई करने से 3 से 4 घंटे पहले एक इंजेक्शन आता है गाइनारिच के नाम से, जिसमें साल्ट होता है बुसरलिन। क्या साल्ट होता है? बुसरलिन। क्या साल्ट होता है? बुसरलिन। गाइनारिच कंपनी का नाम है, ब्रांड। बुसरलिन उसमें साल्ट होता है। हार्मोन काम करता है GnRH। कौन सा हार्मोन है? वो GnRH हार्मोन जो सबसे पहले शुरू होता है, वो सबका जो जड़ है वही है। तो GnRH आगे सब काम करवा देगा। अपन जो गढ़ है मेन वही हमला करेंगे, उसी का उपयोग करेंगे, ब्रह्मास्त्र सीधा, ताकि माना कहीं पर भी इम्बैलेंस हो रहा है तो GnRH आगे वाले सब हार्मोन को सेट करवा देगा। आगे से आगे वो सेट करवा देगा सबको, खुद निकलेगा, फिर काम करेगा आगे से, वो अपना काम करेगा, वो अपने काम करेगा, वो अपने काम करेगा। जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो रही होगी सब बैलेंस में आ जाएंगे। इसीलिए अपन कौन सा लगाते हैं? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो सीधा हाइपोथैलेमस में से निकलता है, बताया था। उसी का इंजेक्शन लगाएंगे अपन। कौन सा? गाइनारिच। कब लगाना? एआई करने से 3 से 4 घंटे पहले। ठीक है, अगर आपके पास ये इंजेक्शन नहीं है या आप अभी 3-4 घंटे पहले लगा के आओगे तो वापस आना पड़ेगा ये करने के लिए। ये करने से 3-4 घंटे पहले लगाना। अब माना आप खुद नहीं जा पाते हो, दूर है आपके, आना जाना सेट नहीं होगा, 25-30 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तब आपको क्या करना है? गर्भटोन नाम की बोलस आती है। किस नाम की? गर्भटोन। गर्भटोन किस नाम से आती है? गर्भटोन। 4 बोलस एक साथ दिलवानी है एआई करने से 3 से 4 घंटे पहले। कितनी बोलस दिलानी? 4 बोलस एक साथ दिलानी पशु को। दिला दी, फिर 3 से 4 घंटे बाद, बोलस दिलाने के 3 से 4 घंटे के बाद आप एआई करके आ जाओ। ठीक है, ये तो एआई करने से पहले ही कहानी थी। अब आपने एआई कर दी,
AI करने के बाद रोज की 2 बोलस देनी है गर्भटोन। कितनी बोलस? 3 दिन तक। कितने दिन तक? AI करने के बाद। AI करने के, इसके अलावा और बोलस आती है कंसीवर बोलस। कौन सी बोलस? कंसीवर बोलस आती है। आप कंसीवर बोलस दोगे रोज की 1। कितनी? रोज की 1। कितने दिनों तक? 20 दिनों तक। कितने दिन तक? 20 दिन तक। गर्भटोन एक टाइम गर्भटोन दे दो, एक टाइम कंसीवर दे दो। गर्भटोन तो 3 दिन में रुक जाएगी, वो चलती रहेगी, वो 20 दिन तक देनी है, रोज की 1 बोलस। आया कि नहीं आया समझ में? अगर आप रोज शाम को दे रहे हो फिर शाम को देनी, 24 घंटे के अंतराल में देनी। ठीक है, आया समझ में? ये आपको AI करने के बाद दिलवानी है। अब आपको एज ए डॉक्टर और क्या करना है? आपने AI कर दी। AI करने के बाद आप एक एंटीबायोटिक भी लगा दे बढ़िया वाली, जैसे सेफ्टिपोरसोडियम हेवी एंटीबायोटिक, की माना कहीं छोटी मोटी दिक्कत या कोई अंदर कुछ और ज़्यादा गड़बड़ हो रही हो, इन्फेक्शन कोई बन रहा हो ओवरी में, हॉर्न वगैरह में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, मतलब जननांगों में कहीं कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन बन ही रहा हो, तो सीधा आप हेवी एंटीबायोटिक लगा दो सेफ्टिपोरसोडियम। नहीं है तो ऑक्सीजन लगा के आनी है कि छोटा मोटा अगर इन्फेक्शन बन भी रहा हो तो वो क्या हो जाए, वही रुक जाए, खत्म हो जाए। तो AI करेंगे तुरंत बाद एक एंटीबायोटिक, एक बी कॉम्प्लेक्स CPM, बहुत है, एंटीबायोटिक जरूर लगानी है। और बोलस जरूर दिलवानी है। ग्रेप्टोन रोज की 2 बोलस 3 दिन तक, कंसीवर बोलस रोज की 1 बोलस 20 दिन तक। आया समझ में? आया कि नहीं आया? इसके अलावा मैं आपको एक लिक्विड और बताता हूँ, फोटो दिखा दूँ मैं। ये था कहीं, ये लिक्विड भी आप दिला सकते हो। ये रहा, यामिन शोर के नाम से आएगा लिक्विड, यामिन शोर टॉनिक। लिक्विड दिख रहा है? दिख रहा है? ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड आपको AI जैसे कर दिया आपने, AI करने के 3 से 4 घंटे भीतर देना है। AI कर दी, AI करने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर देना है, पूरा पिला देना है। 200 ml की आती है, पूरा पिला दो। यामिन श्योर, क्या नाम है? ये भी जो है कंसीव को बढ़ाता है ना, ठहरने की जो संभावना उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको AI करने की बात मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ में लिख लेता हूँ। AI करने से पहले गाइनारिच साल्ट क्या होता है इसमें? बुसरलिन। क्या साल्ट होता है? बुसरलिन साल्ट होता है। ये लगाना आपको 2.5 ml। कितना? 2 आते हैं इसमें, 2.5 ml भी आता है, 5 ml भी आता है। 2.5 ml लगाना है IM। ठीक है, AI से 3 से 4 घंटे पहले, या तो ये गाइनारिच लगा लो या ग्रेप्टोन बोलस। ग्रेप्टोन बोलस 4 बोलस एक साथ, 4 बोलस एक साथ। ये तो AI से पहले करना है, फिर लिखो नेक्स्ट AI के बाद। AI कर दिया आपने, इसके बाद सेफ्टिपोरसोडियम, बी कॉम्प्लेक्स सेफ्टिपोरसोडियम 1 ग्राम IM, बी कॉम्प्लेक्स प्लस CPM 10-10 ml IM। ठीक है, 1 2। इसके अलावा ग्रेप्टोन बोलस
2 द बोलस पर डे 3 दिन। इसके अलावा यहाँ लिख रहा हूँ ना, यहाँ लिख दूँ या इधर लिख देता हूँ। कंसीवर बोलस एक बोलस पर डे 20 दिनों तक। कितने दिन तक? 20 दिनों तक। कितनी बोलस देनी रोज की? 1। ठीक है। यामिन श्योर लिक्विड 100 से 200 ml AI के बाद 3 घंटों के भीतर 3 घंटों के भीतर AI करने के बाद 3 घंटों के अंदर अंदर देना है। ठीक है। AI के बाद 3 घंटों के भीतर या मीन श्योर लिक्विड आता है। आया समझ में? और आ रहा नहीं आ रहा? कंप्लीट आएगा? ठीक। इसके बाद और कुछ चीज़ें और करनी है, देसी नुस्खे भी मैं और बताऊंगा। बातें मत करो। लिख ले क्या? अब लिखो देसी नुस्खे। देसी नुस्खे, कुछ देसी नुस्खे भी है जो आपको अपनाने हैं या अपना सकते हो। ठीक है, तो लिखो देसी नुस्खे, हेडिंग डालो। अगर पशु रिपीट हो रहा है, आप कौन से देसी नुस्खे अपना सकते हो वो लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, गोंद कतीरा। जानते हो सब? गोंद कतीरा जानते हो? ठीक है। गोंद नहीं जानता? गोंद कतीरा नहीं है, गोंद जानता है? गोंद गांव में नहीं बेचने आते लोग, उसको बोलते हैं गोंद कतीरा। वो ठंडा रहता है, तो ये के बाद देना है ना। गोंद कतीरा लिखो इसमें 100 से 200 ग्राम रात को भिगो कर रख दे।
रात को भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट पशु को देवें। सुबह खाली पेट पशु को देवे। 200 ग्राम दे सकते हो आराम से ना, कोई दिक्कत, 200-250 ग्राम, ठीक है। 3 दिन तक देवे। कितने दिन देना है? 3 दिन तक। लिखो। तीन दिन तक देना है। लिख लिया। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो। बेसन प्लस घी, बेसन और घी का पेस्ट, बेसन और घी का पेस्ट। 100 से 150 ग्राम बेसन, 100 से 150 ग्राम तो क्या लेना है? बेसन। हाँ, बेसन ले लिया। 100 से 150 ग्राम देसी घी, 100 से 150 ग्राम देसी घी ले लिया। दोनों का क्या बनाना है? पेस्ट। पेस्ट बन गया, बढ़िया मिक्स करना है। दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाए। लिखो, दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाए और पशु को देवे। हाँ, दे सकते हो। सिंगल डोज, एक बार देना बस। सिंगल डोज, ठीक है, 1 टाइम देना है, एक बार। वो 3 दिन दे देना है। ये नेक्स्ट पॉइंट, एआई करने के बाद पशु को गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें ना खिलाएं। एआई करने के बाद पशु को गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें ना खिलाएं। एआई करने के बाद पशु को 1 से 1.5 घंटा तक बैठने ना दें। लिख लिया। एआई करने के बाद पशु को ठंडे पानी से नहलाएं। अगर गर्मी है तो, गर्मी में मौसम में अगर आना ना पशु हीट में, तो ठंडे पानी से क्या कर दो? उसको नहला लो। एआई करने के बाद पशु को ठंडे पानी से नहलाए। लिख लिया। कंप्लीट। ये रिपीट ब्रीडिंग का इलाज है क्या समझ में सबको? आज इतना ही। कल अपन 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे। 12 बज गए, आप भी थक गए।